क्या वाकई अकबर के किले में मौजूद है अक्षय वट? ये एक गुत्थी है जिसको आज हम आप मिलकर सुलझाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अक्षय वट की वो पौराणिक मान्यता क्या है, अक्षय वट क्या है। अक्षय वट को लेकर जितने भी आपके सवाल होंगे वो आज आपके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा एक अच्छा काम, और वो काम और कुछ नहीं, आपको जुड़ना होगा युग्म पथ के साथ जानने के लिए सनातन संस्कृति संस्कार की वो हर खबर जो आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर अक्षयवट, अक्षयवट कहा जाता है कि अकबर के किले में अक्षयवट खड़ा है। कुंभ मेला क्षेत्र में आने वाला लगभग हर श्रद्धालु घंटों कतार में लगकर इसके दर्शन के लिए आ रहा है। इस वट वृक्ष को औरंगजेब और अंग्रेजों ने नष्ट करने का प्रयास भी किया था। पिछले दिनों इसे पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर के रूप में स्थापित किया, लेकिन इसे लेकर वो सारी कहानियां, इसे लेकर वो सारी चर्चाएं और इसकी मान्यता क्या है वो आज हम आपको बताएंगे। आपको बता दें, अक्षय वट के पत्तों को तोड़ना मना है। उसके कोई भी श्रद्धालु ना तो पत्ते तोड़ सकता है, ना किसी भी प्रकार की कोई खरोंच लगा सकता है। जो पत्ते अपने आप से टूट जाते हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप या फिर फल स्वरूप भक्त उठा लेते हैं। वहीं के पंडित अशोक बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने अक्षय वट के पास स्थित हवन कुंड में प्रथम यज्ञ और हवन किया था। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया गया था। यज्ञ समाप्त होने के बाद ही इस नगर का नाम प्रयाग रखा गया था। प्रयाग रखा गया था, उसके पीछे एक मान्यता यह भी है कि ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था, इसलिए इसका प्रथम का प्र और याग किया था, यानी कि यज्ञ किया था, उस यज्ञ का याग मिलकर बन जाता है प्रयाग। तो प्रयाग की उत्पत्ति की एक कहानी, प्रयाग की उत्पत्ति के पीछे की यह कहानी भी आपको पता होनी चाहिए कि ब्रह्मा जी ने अक्षय वट के पास प्रथम यज्ञ किया था, इसीलिए उसका नाम प्रथम याग पड़ गया। यहीं पर मिले मंदिर के पुजारी पीसी द्विवेदी अक्षय का शाब्दिक अर्थ बताते हैं। जिस प्रकार एक अक्षय पात्र कह लीजिए, उसी प्रकार अक्षय वट का मतलब क्या होता है। तो आपको बता दें कि अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। तो ऐसा पेड़ है अक्षय वट जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। भगवान शिव और पार्वती ने इसे अपने हाथों से लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव यहां विराजमान रहते हैं। ये जब धरती पर प्रलय होता है तो उस समय भगवान विष्णु बालक रूप धारण कर इस पत्ते में जन्म लेते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए इस वृक्ष के पत्ते को नहीं तोड़ते हैं। जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं उसे श्रद्धालु उठाकर प्रसाद स्वरूप रख लेते हैं। आपको यह भी बताएंगे कि 470 वर्षों तक बंद रहा था अक्षय वट, लेकिन इस बार के महाकुंभ में हम इसके बहुत आसानी से दर्शन कर सकेंगे। वहीं पीसी त्रिपाठी बताते हैं कि भगवान यहां त्रेता युग में भी आए थे, द्वापर में भी आए थे और कलयुग के 5,500 साल हो चुके हैं। जब तक यह धरती रहेगी तब तक यह वृक्ष रहेगा, क्योंकि इन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। यहां आने से सभी पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसके साथ साथ इनकी परिक्रमा करने पर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का फल मिलता है। औरंगजेब ने इस अक्षय वट को कई बार कटवाया, जलवाया, लेकिन इसका नाम ही चूंकि अक्षय वट है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वैसा ही हुआ, ये कभी नष्ट नहीं हुआ और औरंगजेब कभी सफल नहीं हो पाया। 400 वर्षों तक यह रास्ता बंद था। वर्ष 2019 के कुंभ के दौरान इस अक्षय वट का द्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर खोला गया था। वह 16 दिसंबर 2018 को प्रयागराज आए थे। उन्होंने यहीं पर इसकी घोषणा की थी कि 10 जनवरी को इसे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार
क्या कर रही है या नरेंद्र मोदी सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं, उनके मुंह पर यह तमाचा है। उनके लिए यह सवाल है कि उनकी सरकार में अक्षय वट जैसे धार्मिक स्थलों को हम सनातनियों के लिए क्यों नहीं खोला गया था। एक बड़ा प्रश्न है, एक मुद्दा है, एक विचार है। आप उत्तर जरूर दीजिएगा। उस विचारधारा से प्रभावित लोग भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि लगभग 60-70 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, हमारे ऐसे धार्मिक स्थलों को क्यों नहीं करवा पाई आजाद, इस आजाद भारत में रहते हुए। वहीं आपको बता दें कि श्रद्धालु इसके पत्ते तो तोड़ते ही नहीं है, उसके साथ साथ अभी जैसा मैंने बताया कि इसकी परिक्रमा करने पर इतना फल मिलता है जितना ब्रह्मांड की परिक्रमा करने पर मिलता है। आपको बता दें 644 ईसा पूर्व में चीनी यात्री ह्वेनसांग यहां आया था। तब कामकूट तालाब में इंसानी नरकंकाल देखकर दुखी हो गया था। उसने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया। उसके जाने के बाद ही मुगल सम्राट अकबर ने यहां किला बनवाया। इस दौरान उसे कामकूट तालाब और अक्षयवट के बारे में पता चला। तब उसने पेड़ को किले के अंदर और तालाब को बंद करवा दिया था। अक्षयवट जो वृक्ष है उसको औरंगजेब ने कई बार जलाया, कटवाया और नष्ट करने की पर्याप्त कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहा और कभी भी इस वृक्ष को न कटवा सका। आपको बता दें एक प्रश्न खड़ा होता है कि आप जिसको संगम कहते हैं, आप जिसको त्रिवेणी कहते हैं, आप जहां ये दावा करते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती वहां पर अभी भी बहती हैं, वहां गंगा और यमुना तो दिख जाती हैं, लेकिन सरयू कहां है? तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण मेरे मस्तिष्क में आता है कि जब स्त्रियां अपनी चोटियों को बांधती हैं, यानी कि चोटी करती हैं, उस वक्त आप देखते होंगे कि दो धार उसमें दिखती हैं, यानी कि होती तीन है। तीन अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, लेकिन होता दिखता कितना है? दो। वो जो तीसरी चोटी होती है, यानी कि जो तीसरा भाग होता है, वो उन दोनों के नीचे होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे गंगा और यमुना के जो बीच में, यानी कि जो उनके नीचे है, वो सरस्वती है। लेकिन आपको बता दें कि हम अभी भी सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हैं। कैसे? अकबर के किले के अंदर स्थित पातालपुरी मंदिर में अक्षयवट के अलावा 43 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। इसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित वो शूल टंकेश्वर शिवलिंग भी है, जिस पर मुगल सम्राट अकबर की पत्नी जोधाबाई जलाभिषेक करती थी। शूल टंकेश्वर मंदिर में जलाभिषेक का सीधे अक्षयवट वृक्ष में जल जाता है, यानी कि जो भी शूल टंकेश्वर महादेव पर जल चढ़ाता है, उसका जल सीधे अक्षयवट में जाता है। वहीं आपको बता दें कि अंदर से होते हुए जल संगम की पवित्र नदी में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षयवट वृक्ष के नीचे से ही अदृश्य सरस्वती नदी भी बहती है। संगम स्नान के बाद अक्षयवट वृक्ष के दर्शन करना, संगम स्नान के बाद अक्षयवट वृक्ष के दर्शन करना, यूं कह लीजिए कि सब कुछ किया, ये नहीं किया तो अधूरा रह जाता है। इसलिए जितने भी सनातनी, जितने भी धर्मावलंबी इस वीडियो को सुन रहे हैं या इस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा, महाकुंभ जाइए और महाकुंभ जाकर संगम की नदी में डुबकी लगाकर उसके बाद अक्षयवट, बड़े हनुमान जी, ऐसे तमाम धर्म स्थलों को, मंदिरों को आप देखें, उनके दर्शन करें और उनकी पौराणिक कथाओं को भी जानें, समझें और उनमें खो जाएं, उनमें रम जाएं, उन्हीं के बनकर रह जाएं। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि आप प्रयागराज महाकुंभ में तो जा रहे हैं, उसके साथ साथ आप अक्षयवट जैसे स्थानों के भी दर्शन करें और उसके साथ बड़े हनुमान जी, ऐसे तमाम मंदिरों के दर्शन जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।